हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, आपको पता है वो बात आप लोगों के अभी तक समझ में ही नहीं आई है। और आज कोशिश कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो बात क्या है? बात यह है कि एफएनओ ट्रेडिंग जो है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, उसमें भी तो फ्यूचर को छोड़ दो, एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग की ही यदि मैं बात करूं कि जो लोग कम पैसे लेके आते हैं, जो लोग चाहते हैं, क्या वो खुद के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं? मैं एक ही चीज कहूंगा आप लोगों से कि अब जो एफएनओ ट्रेडिंग आप कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, वो अब आप अपने लिए करोगे ही नहीं, अब आप गवर्नमेंट सरकार के लिए कर रहे हो। सोच के देखो, जो मैं कह रहा हूं सत्य है। आप अपने लिए नहीं करोगे, अब सरकार के लिए कर रहे हो। समझाता हूं कैसे, ध्यान से देखना है इस चीज को। सबसे पहली चीज, आपको ब्रोकरेज देना है खरीदने पे भी। अब ध्यान रखना, ब्रोकरेज कुछ लोगों का कंफ्यूजन है। एक मेरे पास एक लड़का आया था, स्टूडेंट, वो कह रहा था सर कि पहले जब डीमेट खोल रहा था तो ब्रोकरेज बोल रहा था पता है वो 20 रुपए लगेगा, लेकिन 40 रुपए कैसे लग रहा है? तो भैया 20 रुपए खरीदने के लिए भी लग रहे हैं और जब सेल कर रहे हो तो उसके भी 20 रुपए लग रहे हैं। तो जो चीज ध्यान रखना वो बातें आप लोग। पहला, ब्रोकरेज आप जो भी दे रहे हो पर ट्रेड, हर एक ट्रेड पे आपका ब्रोकरेज लग रहा है। बी फॉर बाइंग पे भी, और उसी सौदे को जब आप एग्जिट करते हो, सेल कर रहे हो तो भी। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज, आपको एक चार्जेस और देनी है। कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा, वो आप दे रहे हो। दूसरा खर्चा आपका ये है। ये तो वो खर्चे बता रहा हूं जब आप प्रॉफिट नहीं करोगे, सिर्फ ट्रेड करोगे। सिर्फ ट्रेड करने पर सिर्फ, चाहे आपका लॉस हो जाए तो भी वो देना पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो जाए तो वो देना ही है। वैसे भी देना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। प्रॉफिट हो गया तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, देखते हैं कैसे। जरा समझना इस चीज को। यहां पे एसटीटी चार्ज आपको देना पड़ेगा, दे दिया आपने। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज भी अपना ट्रांजैक्शन चार्ज लेती है, बिल्कुल। उसके बाद आपको देना है जीएसटी। क्या देना है? जीएसटी। अब ये सारे चार्जेस बड़े हो जाएंगे। अब क्यों? क्योंकि ट्रेड की वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू कैसे? क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई। पहले मान लो बैंक निफ्टी के एग्जांपल समझाता हूं। बैंक निफ्टी में पहले 15 क्वांटिटी था, अब हो गया 30। तो पहले 15 पे करते थे तो ये चार्जेस, ये जो चार्जेस थे, कौन सा जीएसटी वगैरह, वो कम देना पड़ता था आपको। लेकिन अब ट्रेड की वैल्यू बढ़ेगी तो उस पे जीएसटी बढ़ जाएगा। जीएसटी का परसेंटेज वही रहेगा, लेकिन अपना अमाउंट थोड़ा सा जीएसटी का बढ़ेगा। परसेंटेज तो जो लग रहा है वही लगेगा। उसके बाद आपको जीएसटी चार्ज देना है। उसके बाद आपको सेबी का चार्ज देना है। उसके बाद आपको स्टाम्प ड्यूटी का चार्जेस देना है। ये सारे चार्जेस एक ट्रेडर देता है, यदि लॉस हो रहा है तो भी और प्रॉफिट हो रहा है तो भी। ये तो आपको देना ही पड़ेगा। कब देना है? जैसे ही आपने ट्रेड लिया, ये चार्जेस लग गए आपके। एक तो ये। दूसरा कंडीशन, चलो भैया कि हमने प्रॉफिट भी कर लिया, जोड़ जाड़ के, नॉलेज लेके, दिमाग लगा के सब चीज कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट किया तो पर ट्रेड तो मैं ये दे ही रहा हूं। प्रॉफिट करने पे भी ये चार्जेस तो मेरे हैं ही। मेरे तो उसी समय ये चार्जेस कट गए जिस समय मैंने ट्रेड किया, ठीक है। उसके बाद आपने जब प्रॉफिट किया तो अब आपके प्रॉफिट पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक टैक्स होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल ये कहता है कि आपने बहुत जल्दी पैसा कमाया है। कैसे कमाया? आपने पैसा बहुत जल्दी कमाया है। उस जल्दबाजी के चक्कर में आपको गवर्नमेंट को एक इनकम टैक्स देना है। ये आईटी टैक्स होता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता है जो स्लैब बाय स्लैब चलता है। लेकिन यहां पे आपको फिक्स है कि आप कितना भी कमाओ, आपको 20% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स था पहले 15%, जो कि अब है 20%। यहां पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मान लिया आपने ये लाख रुपए कमाए तो जिसमें से चार्जेस कट गए, ये सारे जो आपके डीमेट अकाउंट में आपको चार्जेस दिखते हैं वो काट लेना। उसके बाद जो बचा, मान लो चार्जेस काट के 1 लाख रुपए बचा, तो 1 लाख पे
20,000 रुपए 20 के मैंने दे दिया गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के तौर पे जब आप रिटर्न भरेंगे। तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि जो प्रॉफिट करेंगे, जिनके पास नॉलेज है वो कमाएगा तो पैसा देगा ही देगा। मैं बात ये कर रहा हूं कि आप यदि 20,000 लेके आते हो बाजार में, देखते रहना, आप बाजार में 20,000 रुपए के लेके आए और दिन भर में सोचो, देते हैं लोग, अभी भी दे रहे हैं, आपने 20 बार ट्रेड कर लिया। कितनी बार? 20 ट्रेड कर लिया। अरे यार 20 ट्रेड कर लिया आपने, 20 बार ट्रेड किया तो वो ट्रेड तो काउंट हो गया 40 टाइम। 20 बार आपने ट्रेड किया, 20 बार करने का मतलब आपने 20 बार नहीं किया, 40 बार किया। आपने बटन जो है 40 बार दबाए। कैसे? देखो 20 बार आपने किसी चीज को बाय किया तो 20 इंटू 20 रुपए चार्जेस, ये आपने खरीदते समय दिया 20 रुपए खरीदने का। अब 20 रुपए आपने 20 इंटू 20 बराबर जो भी निकलेगा आप दे देना, देख लेना, 20 दूनी 40, ये 400 रुपए होंगे शायद। 800 रुपए आपने आज आपने क्या दे दिए? ब्रोकरेज दे दिए सिर्फ। एसटीडी जो चार्जेस और मैंने बताया वो तो साइड में है, उसका सोचो ही मत। सोचो आप 800 रुपए दे रहे हो सिर्फ ये ब्रोकरेज, और डेली 20 रुपए करते हो तो 800 इंटू 22 दिन का बाजार है। सोचो आपने कितना चार्जेस दिया, और यही मल्टीप्लाई कर लो 365 से। 365 दिन है ना, 365 दिन में देख लेना, 22 दिन के हिसाब से बाद में लगभग 244 दिन होगा, या 250 दिन का यदि ट्रेडिंग भी करते हो तो ये देख लो आप कितने रुपए चार्जेस दिए 800 रुपए के हिसाब से। किधर कर रहे हो यार? आप तो ब्रोकर, आप अमीर किसको बना रहे हो? हाँ, यही सोचो, ये फीस जो भी आपका लगा, यही फीस आप कहीं पे खर्च करते, यही पैसा आप कहीं पे खर्च करते लर्निंग के लिए। किस चीज के लिए? लर्निंग के लिए। तो आपका कैपिटल जितना था वो कैपिटल तो कम से कम सेफ रहता। ट्रेडिंग चार्ज चलो आपने दिए तो कमाए, मैं भी ट्रेडिंग चार्ज देता हूं, अभी दिखाऊंगा, मैं भी ट्रेडिंग चार्ज में हर वो डीमेट का रिव्यू देता हूं ना, जिसमें दिखाता हूं इतनी कमाया मैंने, इतना प्रॉफिट हुआ, वहां चार्जेस देखो जाके, मेरा भी चार्जेस है, लेकिन कमाई के मुकाबले चार्जेस ढक जाता है, अंदर छिप जाता है। क्या आप इसके लिए ट्रेड कर रहे हो? आप अपना पैसा ब्रोकर को दे रहे हो। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं मैं तो सीखूंगा नहीं, सिखाने वाला अमीर बन जाएगा। तो आप अमीर अभी ब्रोकर को बना रहे हो ना? ब्रोकर को बना रहे हो नहीं बना रहे हो? वो तो तुम्हें नहीं दिख रहा, लेकिन तुम अपना समय और पैसा वेस्ट कर रहे हो इधर अंधे दौड़ में। ट्रेडिंग कर रहे हो सिर्फ सरकार के लिए। बनाओ गवर्नमेंट को अमीर, अपना जेब खाली करो, लोन लो, क्रेडिट कार्ड घिसो, ट्रेड करते रहो। तो इस चीज को थोड़ा सा समझो, प्रॉपर लर्निंग लो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, अपने पैसे बचाओ। और यदि आपको प्रॉपर लर्निंग नहीं आती है तो जुड़ो भी स्टॉक से। मैं बताता हूं कैसे करता हूं, मेरा देख लो ना, मैं तो कह रहा हूं मेरा खुद देख लो फिर बात करना। तो इन चीजों को समझो कि आप कर क्या रहे हो, और समझदार बनो और अपने पैसे बचाओ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।